वेलकम एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी सरल वे में। दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के मैथ के सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे दोस्तों। और ये परीक्षा दोस्तों 8/10/2018 में हुई थी, लेवल 1 की है और ये शिफ्ट 1 में हुई थी दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये ऑथेंटिक पेपर है दोस्तों, तो कृपया वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करना दोस्तों। तो बिना किसी देरी के सेशन को स्टार्ट करें दोस्तों। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन बनाते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन में, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो उनके बीच का अनुपात 2:3 हो जाता है। तो मूल संख्या क्या है? उन मूल संख्याओं का अनुपात कितना दे रखा है दोस्तों? 5x 9x हमें मूल संख्या हो जाएंगी, क्योंकि सेम कटा हुआ पहले। ठीक है दोस्तों, तो 5x 9x हो गई। अब इन्हीं संख्याओं में 6 जोड़ा जाता है तो अनुपात कितना जाता है? 2:3 हो जाता है। तो 5x प्लस में 6 और ये 9x प्लस में 6, ये कितना आ गया दोस्तों? ये आ जाएगा हमारा 2:3। ठीक है दोस्तों, क्रॉस मल्टीपल गुणा कर देंगे तो 5×3 15x हो जाएगा, ये प्लस में 6×3 18 हो जाएगा, इजिकल टू में 9×2 18x और ये प्लस में 6×3 12। ठीक है, अब 15 को उधर ले जाएंगे तो कितना जाएगा? 18 में से 15 गया तो 3x बचेगा, और 12 को इधर ले जाएंगे बराबर के तो कितना जाएगा? तो 18 में से 12 गया तो 6 बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा x की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों? 2। x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2। ठीक है दोस्तों, बस मूल संख्या पूछा था, मूल संख्या यही तो थी। बस इसमें x की गुणा कर देंगे, यानी x की वैल्यू कितनी आई? 2। तो 5×2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10, और 9×2 कितना हो जाएगा दोस्तों? 18। तो मूल संख्या कितनी आ गई हमारी? 18 और 10। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये आ गया दूसरा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है। उपरोक्त वेन डायग्राम, ये वेन डायग्राम से दोस्तों। ठीक है, उपरोक्त वेन डायग्राम कक्षा में 3 खेल, ये खेलों को दर्शाता है, M, N और L खेलने वाले छात्रों को दर्शाता है। कक्षा में छात्रों की कुल संख्या पूछा, यानी टोटल संख्या पूछा है दोस्तों। तो ये जितने भी खेल हैं, इनमें जितने भी छात्रों की संख्या, सबको क्या कर दो दोस्तों? जमा कर दो। ठीक है, देखो जमा कैसे करेंगे। इस एक सर्कल पे ध्यान दीजिए। पहले इस सर्कल का जोड़ लेंगे। देखो 11 और 8 19, 19 और 6 25, 25 और 7 32, ये 32 आ गया। अभी कितना बचा? 41 और 9 कितना हो जाता है दोस्तों? 50। इसको जोड़ रहे हैं हम, 50 हो गया। और एक लास्ट का बचा 18, इसको 18 जोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जमा करेंगे कितना हो जाएगा दोस्तों हमारा? ये 8 2 10 का 0, हाथ से लग गया 1, और 6 7 7 3 10 100। तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है दोस्तों? 100। ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन बनाते हैं। ये दंड चार्ट से क्वेश्चन दोस्तों। निम्न बार डायग्राम भारत में लगातार 5 वर्षों में उर्वरकों के उत्पादन की जानकारी देता है। ठीक है, और ये दे रखा है जानकारी लाख टन में दे रखा है दोस्तों। ठीक है, 2000 में इतना उत्पादन हुआ, 2001 में इतना, 2002 में इतना, 2003 में इतना, 2004 में इतना। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन क्या बोला? 2003 में भारत में उत्पादित उर्वरकों की मात्रा कितनी? 2003 की बात कर रहा है। 2003 ये रहा दोस्तों। इसमें कितना उत्पादन हुआ था दोस्तों? 10 लाख टन। 10 लाख टन उत्पादन हुआ था दोस्तों। बस इसमें यही बताना था, तो ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है? ये तो साइंस का है, कोई नहीं से करते हैं। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर इसके भार का कितना गुना होगा? तो दोस्तों 6 गुना होगा दोस्तों। क्यों होगा? देखिए, पृथ्वी पर कोई वस्तु है, अगर मान लो कोई वस्तु 60 किलो है, तो चंद्रमा पर वस्तु कितनी हो जाएगी दोस्तों? 10 किलो हो जाएगी, क्योंकि पृथ्वी पर जितना भी भार होगा ना, उसका 1/6 होता है चंद्रमा के भार का। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये तो आते ही होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 7 ये वाला है, रीजनिंग का आ गया है। उपरोक्त श्रृंखला में यदि पहली संख्या को दूसरी से और इसके बाद तीसरी को चौथी से और इसी क्रम में अन्य भी बदल जाते हैं, मतलब पहली को दूसरी से ऐसे कह रहा है, इन दोनों को आपस में, 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 इन दोनों को आपस में चेंज करने के बाद देखो क्या बोल रहा है। इस परिवर्तन के बाद यहाँ से, इस परिवर्तन के बाद श्रृंखला में ऐसे कितने 8 होंगे जो तुरंत बाएं आने वाली संख्या से विभाजित नहीं होंगे, लेकिन अपने तुरंत दाएं आने वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित होंगे। मतलब कोई 8 है, इधर कोई भी संख्या आएगा उससे विभाजित नहीं होंगे, लेकिन इधर कोई संख्या आएगी ना उससे विभाजित होंगे। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा निकालना है। पहले हम इसको अरेंज कर देते हैं। इसको देखो, इसको अरेंज कर देंगे। यहाँ पे 6 की जगह 7 और 7 की जगह 6 लिख देंगे, और ऐसे ऐसे ही पूरी श्रृंखला में करेंगे। तो देखिए 7 आ जाएगा पहले, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8, फिर 4, फिर 8, फिर 5, फिर 4, फिर 8, फिर 3, फिर 8, फिर 5, फिर 2, फिर 6, फिर 8, फिर 8, फिर 7, फिर 8 और फिर 3। ठीक है दोस्तों, ऐसे बन गया। तो अब हमको ये ढूंढना है कि इसके बाएं आने वाली रकम से नहीं होगा, लेकिन दाएं पे होगा। देखो दाएं तो आ रहा है इसका ही, देखो दाएं ये तो आ रहा है। 8 के बाद 4 है, 4 तो इससे पूरा पूरा विभाजित होता है। और कोई संख्या देख लेते हैं। दायां देखो, एक पे, इस पर फोकस करो, दाएँ वाले पे। ठीक है, तो अब देखो 8 के बाद 5 तो नहीं आता, 8 के बाद 3 भी नहीं जाएगा,
8 के बाद 8 और 8 के, हाँ ये जाए चला जाएगा, और देखो 6 नहीं जा रहा, तो इसका मतलब एक ही हो गया और एक ही हो गया। तो कितने ऑप्शन कितने हैं हमारे पास? ऐसे 8 हमारे पास 2 हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आसान क्वेश्चन था, रीजनिंग का तो क्वेश्चन है शायद ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक जिसका क्या होता है दोस्तों? जिसकी बहुलता ज़्यादा हो, जिसकी रिपीटेशन ज़्यादा हो बार बार। ठीक है दोस्तों, देखो रिपीटेशन 13 की हुई है। ठीक है दोस्तों, और किसी की और भी 13 हैं क्या? 2 13 हैं, और 11 10 और 15 2 हैं। तो इसका एलसीएम कितना जाएगा दोस्तों? 13 और 15 हो जाएगा, क्योंकि दोनों की 2 2 दे रखा है, तो हम बता नहीं सकते ना किसकी बहुलता ज़्यादा है, इसलिए दोनों ऑप्शन लगाएंगे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 3 पाइप में से 2 पाइप एक खाली टंकी को क्रमशः 13.5 और 18 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, और एक तीसरा पाइपों से 27 घंटे में खाली कर सकता है। टंकी पूरी तरह खाली होने पर तीनों पाइपों को चालू कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए, एक टंकी में 3 पाइप्स लगे हैं, दो भरते हैं और एक खाली करता है। तो जो भर रहे हैं, मान लो ए है, एक ए 13.5 घंटे में भर रहा है, और बी है 18 घंटे में भर रहा है, और जो एक पी सी पाइप है जो खाली कर रहा है टंकी को 27 घंटे में खाली कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे तो 270 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब 270 इनका एलसीएम ले लेना आप, 270 ही आएगा। 270 आ गया, 270 को इंडिविजुअली डिवाइड करेंगे। देखिए मैं यहाँ करता हूँ, 270 को अगर मैं दशमलव हटाने के लिए 0 यहाँ लिख दूँ। ठीक है, अब देखो कार कर दो इसे करेंगे 5 से, तो 5 दूनी और 5 सत्ते, इसको भी लिख सकते हैं 27 5 135। तो 27 से 27 कट गया, और 5 चौके 20 और एक 0, यानी कि 5 चौके 20 ना, 5 दूनी 10 होता है, सॉरी 2, यहाँ 20 आएगा। मतलब काटने पे कितना जाएगा? यहाँ पे 20 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी हिसाब से इसको करेंगे 270 डिवाइड बाई 18, इसे 9 से करेंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27, और ये काटेंगे तो 15 आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो 10 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे थोड़ा सा रिमूव कर लेता हूँ मैं। देखिए, तो देखिए टोटल लीटर जो है टंकी में इतना पानी आएगा। ठीक है, और ए जो है 1 घंटे में 20 लीटर डाल रहा है, और बी 1 घंटे में 15 लीटर डाल रहा है, और सी 1 घंटे में 10 लीटर निकाल रहा है। अगर टंकी पूरी खाली होती और तीनों पाइपों को सेम टाइम में खोला जाता, तो 1 घंटे में कितना पानी जाएगा? देखिए 1 घंटे में ये भी भरेगा, ये भी भरेगा, ये खाली करेगा। तो देखो 35 लीटर तो भर गया, लेकिन 10 लीटर खाली कर दिया, तो कितना लीटर उस टंकी में गया दोस्तों? 25 ही लीटर गया ना सिर्फ। ठीक है दोस्तों, और कितना लीटर पहुँचाना है? 270 लीटर। 25 लीटर 1 घंटे में जा रहा है, तो 270 लीटर कितने घंटे में जाएगा दोस्तों? 25 से डिवाइड कर देंगे इसको। समझ रहे हो दोस्तों, ये बेसिक तो आता ही होगा आपको। चलिए 5 से काटते हैं, 5 25 हो गया, 5 25, और ये 5 चौके 20। ठीक है दोस्तों, तो 54, और 5 को डिवाइड कर देंगे, 5 से कम 5, 0 ये 4, और क्या होगा दोस्तों? 0। फिर ये हो गया, अब तो जान रहे तो 0 लगा दिए। अब क्या होगा? ये 4/5 ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि 10 सही 4/5 घंटे लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 4/5 से मिनट में बदल लेंगे, 4/5 को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीपल करेंगे, तो करेंगे तो 12 पंजे 60 और 12 चौक 48, यानी 10 घंटे और ये 48 मिनट। ठीक है दोस्तों, ये आवर है ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते, आसान था ये भी। शरबत के 2 मिश्रण है, पहले मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात 4:3 है। देखो दोस्तों 2 है मिश्रण वाला है ये, देखिए शरबत और ये है पानी। मिश्रण 1 में क्या क्या कह रखा है? 4:3 में है, और मिश्रण सेकंड भी है, इसमें कितना है? 3:2 है। ठीक है दोस्तों, दोनों को क्रमशः 1:2 के अनुपात में मिश्रण किया जाता है, तो तैयार मिश्रण में पानी और शरबत का अनुपात कितना है? ठीक है दोस्तों, ये आ गया दोनों। एक मिश्रण में 4:3 है, दूसरे मिश्रण में 3:2 है, तो पहले इसका अनुपातिक योग बराबर करेंगे दोस्तों। ठीक है, इसका योग करेंगे तो 5 आएगा, 5 को इससे मल्टीपल कर देंगे, और इसका योग करेंगे 4 और 3 का 7, तो 7 का मल्टीपल इससे कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए इसको इससे कर देंगे, इसको इससे कर देंगे। ठीक है, दोनों को ऐसा इसलिए कहते हैं, अनुपात में किसी भी नंबर से डिवाइड में मल्टीपल करोगे तो अनुपातों कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको पता ही होगा। तो 5 चौके 20 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया। ठीक है दोस्तों, इससे करेंगे 7 3 21 हो गया, और 7 दूनी 14 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब इन्हीं क्वांटिटीज़ को कैसे मिला रहा है? 1:2 में, यानी पहले वाले को एक अनुपात में मिला रहा है, दूसरे को 2 अनुपात में। इनको 1 और 2 से मल्टीपल कर देंगे दोस्तों, कितना जाएगा? देखो ये तो एज इट इज़ रहेगा, लेकिन इसको 1 से मल्टीपल करोगे तो 20 का 20 आएगा, 15 का 15 आएगा, लेकिन इसको करेंगे तो कितना जाएगा? ये 42 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 28 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जो मिश्रण 1 में 20 लीटर था, 20 लीटर हो गया,
और मिश्रण में 42 शराब की मात्रा, शरबत की मात्रा, और पानी की मात्रा 15 लीटर पहले में और दूसरे में 28 लीटर। तो यही तो पूछा, तैयार मिश्रण में पानी और शराब का अनुपात कितना था। तो पानी और शराब का अनुपात कितना था, तो देखो शरबत कितना हो गया, शराब नहीं शरबत है, सॉरी बार बार। तो इसको शरबत कितना हो गया, देखो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, ये 2 और ये 62, और हमारा ये पानी कितना हो जाएगा हमारा, 13 का 3 हासिल लग गया, 1 3 और 1 4 43। तो कितना रह गया दोस्तों, इतनी इतनी क्वांटिटी हुई। अभी देखो जो कट रहा है क्या, कहीं नहीं कट रहा, तो ये हमारा रेशियो हो जाएगा दोस्तों। और ये पूछा था क्वेश्चन आंसर ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। क्या बोल रहा है, एक किसी काम को 30 दिन में और बी उसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी 6 दिन काम को साथ मिलकर करते हैं और उसके बाद एक काम छोड़कर चला जाता है। कौन छोड़ के चला जाता है दोस्तों, ए। ठीक है, इस पर ध्यान देना। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए ए जो है किसी काम को 30 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को दोस्तों कितने दिन कर रहा है, 20 दिन में कर रहा है। इनका एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, ये हमारा टोटल वर्क होता है। ठीक है दोस्तों, 30 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा और 20 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ए जो है एक दिन में 2 यूनिट बना रहा है, बी एक दिन में 3 यूनिट बना रहा है। अगर साथ मिलकर काम करेंगे वो दोनों, तो एक दिन में दोनों मिलकर 5 यूनिट बनाएंगे। 6 दिन तक वो काम करते हैं। कितनी यूनिट बना दिए दोस्तों, 6 यूनिट बना दिए। बनाने कितनी है, 60, 30 बना दिया। बचा कितना दोस्तों, 30 यूनिट भी शेष बचा है। ये तो 6 दिन काम छोड़कर चला जाता है, तो कौन काम करेगा दोस्तों, बी करेगा। बी की इफिशिएंसी क्या है, एक दिन में 3 यूनिट बनाने की, तो 30 यूनिट कितने दिन में बनाएगा दोस्तों, 10 दिन में। आई होप गाइस आपको समझ आएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से है। सिंप्लीफिकेशन दोस्तों बोडोमास के तरीके से किया जाता है। बी का मतलब ब्रैकेट होता है, ऑफ का मतलब ओ का मतलब ऑफ, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीपल, ए का मतलब एडिशन यानी प्लस, एस का मतलब सब्सट्रैक्शन यानी माइनस। ठीक है दोस्तों, और ये ऐसे अप्लाई किया जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए इसमें सबसे बड़ा ब्रैकेट कौन सा, ये वाला है। इसके अंदर भी ब्रैकेट्स हैं। कौन कौन से ब्रैकेट्स है, एक ब्रैकेट ये हो गया, ठीक है दोस्तों, और एक सबसे छोटा ब्रैकेट है। सबसे पहले हम इसी को सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो सॉल्व करेंगे। देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा। देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो इसको 126 को 9 से करेंगे तो 14 आ जाएगा, और मल्टीपल में 4, और ये माइनस का होगा, और ये 37। ये ब्रैकेट भी बंद है। ठीक है, ब्रैकेट में माइनस बाहर है। देखिए 4 चौके 16 का 86 लगा, 1 4 और 1 5, और ये माइनस का था, ये 37। 56 में से 37 घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, यह जाएगा हमारा 19, माइनस का 19, और ये माइनस यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे तक आ गया प्लस में, और ये 53। इसको जमा कर देंगे तो 9 और 3 कितना होता है दोस्तों, 12 का 2 हासिल लग गया, 1 6 और 1 7 72। माइनस का हुआ क्योंकि यहाँ माइनस है ना, देखिए यहाँ माइनस है, और ये 88। ठीक है, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद, ये डिवाइड, और ये 96। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 88 में से 72 घटाएंगे तो 18 हो जाएगा, और 96 डिवाइड, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, हमारा आ जाएगा 11, 18 6 96, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य का नियम पता होना चाहिए दोस्तों। संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी पूरी की संख्या 3 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, तो इस ऑप्शन से करेंगे। इसको जोड़ो पहले। देखिए 5 और 6 कितना, तो 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23। ठीक है दोस्तों, 23 का डिवाइड होता है, 23 डिवाइड होता है नहीं, तो इसका मतलब ये संख्या भी डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, फिर इसको सोल्व करेंगे। 5 4 9 10 7 17, 17 क्या 3 से डिवाइड होता है नहीं, तो ये भी संख्या भी डिवाइड नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अभी वाला देखेंगे कितना हो गया, 5 4 9 9 6 15, 15 और 3 18, 18 और 9 18 9 27, 27 डिवाइड होता है 3 से, हाँ होता है, तो इसका मतलब संख्या भी डिवाइड होगी। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आसान क्वेश्चन था ये। एक चतुर्भुज के 3 कोण समान है। ठीक है, एक चतुर्भुज बना लेते हैं पहले तो जल्दी से। इसके 3 कोण समान है। मान लो ये x डिग्री है, ये भी x डिग्री है, ये भी x डिग्री है। ठीक है, 3 कोण समान बोला है ना इसने, और चौथे कोण का मान 150 है। ठीक है, तो देखो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 होता है। सबको जोड़ देंगे तो कितने x है, 3x है, तो 3x जमा करेंगे 3x आ जाएगा, प्लस में 150 इक्वल टू 360। ठीक है दोस्तों, अब इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना जाएगा हमारा दोस्तों, 150 घटा दो इसमें से, तो 0 1 210। ठीक है दोस्तों, ये 3x, तो x 3 से काटेंगे तो 70। x वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 70 डिग्री। तो यही तो पूछा है, समान कोणों में से प्रत्येक का मान कितना होगा, तो 70 डिग्री 70 डिग्री 70 डिग्री तीनों का होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 70 डिग्री। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि tan 3/4 है, तो ट्रिग्नोमेट्री से दोस्तों tan की वैल्यू दे रखा है और इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, देखिए इस पर ध्यान दीजिए। ये आपको
ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लग रहा, ऐसे तो लिखते हैं ए माइनस में बी और ए प्लस में बी, ठीक है दोस्तों। और यहाँ इसमें भी सेम लगेगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, इसे मिटा देता हूँ मैं। देखिए जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, एक माइनस में कोस स्क्वायर ए आ जाएगा इस वाले को, और ये बट्टा है, और इसको सॉल्व करेंगे तो एक माइनस में साइन स्क्वायर ए आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या आपको इसका फॉर्मूला याद नहीं आ रहा, इसको हम यूँ लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना इस वाली को, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर ए, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। और ये बट्टा है तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, बट्टा है तो हम इसको 10 लिख देते सीधा। अब साइन स्क्वायर ए बट्टे में कोस स्क्वायर, तो इसको हम 10 स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा सॉल्व हो गया। अभी माइनस का एक बचा था जो ये, और उसके बाद यहाँ पे हमारा ये बचा था 1/2 प्लस में ये, ठीक है, ये बचा हमारा, ठीक है दोस्तों। बस इसकी वैल्यू दे रखी है, तो स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 3 के 9, 4 चौके 16 -1 और 1/2, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 16 आएगा एलसीएम, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, प्लस में 9 आएगा, माइनस में 16 आएगा, ठीक है। 8 और 9 17 में से 16 गया तो कितना बचेगा, 1/16 ही बचेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक स्टोर में अलग अलग तिमाहियों में होने वाली बिक्री के आंकड़े निम्नलिखित तालिका में दर्ज किए गए हैं। ये तिमाहियों में बिक्री की मात्रा दे रखा है दोस्तों, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक साथ तीसरी और चौथी तिमाही की तुलना, एक साथ तीसरी और चौथी तिमाहियों की तुलना, एक साथ पहली और दूसरी, एक साथ पहली और दूसरी, इन दोनों की तुलना इन दोनों से करनी है दोस्तों, ठीक है। तो इन दोनों का योग कितना है, 300 है, और इन दोनों का योग कितना है दोस्तों, 350, और ये 400 हो गया, 900 हो गया, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का तुलना करना है। तो दोस्तों इन दोनों का अंतर ही तो पूछा था, अंतर कितना है, 600, तो ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखिए हार्दिक एक बाइकर है, वह 22 घंटे में एक निश्चित स्थान तक पहुंच सकता है, ठीक है। अगर वह अपनी गति को 1/11 कम कर देता है तो वह उस समय में 10 किलोमीटर कम दूरी कर पाता है। उस समय में मतलब अभी भी 22 घंटे चला रहा है। देखिए दोस्तों समय की टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 22 आवर, ठीक है। और स्पीड को हम मान लेते हैं x km/h, ठीक है। तो दूरी कितना चलेगा दोस्तों, टाइम मल्टीपल में स्पीड, स्पीड कितनी x ही तो है, तो ये दूरी चल रही है इतनी, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है कि अगर 1/11 से कम कर देते हैं, 1/11 से अगर कम कर देंगे तो कितना बचा, 10/11 बचा। 1/11 से उसकी स्पीड को कम करेंगे तो बचा कितना, यानी 11 में से घटाएंगे तो 10/11 बचा। तो इसकी स्पीड क्या थी, x km/h। अब 1/11 कम कर दो, 10/11 बताओ उसकी स्पीड कितनी होगी, तो x मल्टीपल में 10/11 बची इसकी स्पीड। अब ये इस स्पीड से उसी समय में लिखा ना, देखो यहाँ पे उसी समय यानी कि 22 घंटे में तय करेगा। देखो ये दूरी और ये दूरी, अब ये स्पीड कम हो गई ना, तो ये दूरी कितना मतलब दूरी कम करेगा, वो करेगा 10 किलोमीटर की दूरी को कम कर पाता है। देखो ये भी दूरी है और ये भी दूरी है, लेकिन ये दूरी ज़्यादा है और ये दूरी कम होगा, तो इसमें से माइनस करेंगे 10 मीटर आएगा, 10 किलोमीटर आएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व कर देंगे दोस्तों। देखिए 11 दूनी 22 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 20x हो जाएगा, मल्टीपल करेंगे 10 और 10 दूनी 20, और हो गया हमारा 22x, ठीक है, इजिकल टू में 10। अब देखो 22x में से 20x चला जाएगा तो 2x बचेगा, इजिकल टू 10। 2 से काटेंगे तो 5, तो x की जो वैल्यू आ गई वो कितनी गई, 5 km/h। एक्स को स्पीड ही तो माना था, देखो दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 5 km/h, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निताई नलनी से 12 वर्ष बड़ी है। देखिए निताई क्या है, नलनी से, नलनी का मान लें, नलनी की आयु x है, तो निताई कितनी हो जाएगी दोस्तों, निताई की हो जाएगी x + में 12, ठीक है। यदि 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग इतना था, देखिए दोस्तों 5 वर्ष पहले की बात कह रहा है ये। देखो साल का तो फ़र्क दोनों पे पड़ेगा दोस्तों, 5 साल पहले, इसमें भी 5 माइनस, इसमें भी 5 माइनस, तो इनकी आयु का योग कितना था दोस्तों, इसकी और इसकी आयु का योग कितना था दोस्तों, 28, ठीक है, इतना ही पूछा था। तो निताई की वर्तमान आयु याद करना है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर देंगे। देखिए 12 में से, देखिए इनको सबको जमा ही करना है, -5 -5 -10, ठीक है, और ये x 2x हो जाएगा। तो 12 में से -10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस में 2 बचेगा, इजिकल टू में 28। पूरे समीकरण को 2 से डिवाइड कर दोगे तो x + में 1 इजिकल टू में 14 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 13। इसका मतलब नलिनी की आयु कितनी आ गई दोस्तों, 13 आ गई, और निताई की आयु कितनी आ गई दोस्तों, 25 आ गई। 13 में 12 जोड़ेंगे तो 25 तो आएगा। तो किसकी आयु पूछा था दोस्तों, निताई की, यानी कि इसकी पूछा था, इसकी आयु कितनी आई, 25। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 25 वर्ष हमारा आंसर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, आसान क्वेश्चन था ये भी।
84, 98 और 105 का महत्तम समवर्तन कितना होगा। देखिए दोस्तों, इसे बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे ऐसे होता है ना बेसिक हमारा 98, उसके बाद जो भी आया फिर उसको 105 से, ठीक है, जो भी यहाँ पे आया उस करके ऐसे कर सकते हैं। इसलिए HCF ही निकालना है, कैसे भी निकालिए, ठीक है। हम इसे गुणनखंड मेथड करेंगे। देखिए 84 के सभी गुणनखंड निकाल लीजिए आप। 2 से करेंगे 4 2, फिर 2 से करेंगे 2 1, फिर 3 से करेंगे 3 7, अब नहीं जाएगा। 98 का ऐसे करेंगे 2 से 4 9, फिर 7 से, फिर 7 ही आएगा, ठीक है दोस्तों। फिर 105 का करेंगे तो 5 से करेंगे 5 दूनी 5 से कम 7 तरीके 21, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं 84 इजिकल टू में 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 7, ठीक है, इसके सारे गुणनखंडी तो हैं। और 98 को कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, 2 मल्टीपल 7 मल्टीपल में 7, ठीक है। और 105 को कैसे लिख सकते हैं हम, 5 मल्टीपल 7 मल्टीपल 3, ये लिख रहे हैं ना सारे, ठीक है, सारे लिख रहे हैं वही। अब देखो महत्तम समवर्तन का क्या होता है, HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन तीनों में से तीनों की जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 7 7 और ये 7 तीनों में होना चाहिए दोस्तों। देखो 3 इसमें भी है, इसमें, लेकिन इस वाले में नहीं है, इसलिए 3 नहीं लेंगे। अगर 3 होता तो 7 तरीके 7 मल्टीपल 3 लेते, 3 भी ले लेते 21 होता फिर, लेकिन 3 नहीं है तो इसलिए हमें 7 ही लेंगे। तो HCF कितना होगा, तो इन तीन रकमों का 7। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन को बनाएंगे दोस्तों। देखो क्या कह रहा है, 2 भिन्न संख्याओं का योग 9/10 है। यदि उनमें से एक भिन्न इतना है तो दूसरी भिन्न ज्ञात कीजिए। मान लीजिए दोस्तों दूसरी भिन्न x होगी, तो पहली भिन्न कितनी दे रखा है 8/9, इन दोनों का सम ही तो दे रखा है 9/10, ठीक है दोस्तों। तो x निकालने के लिए इसको हम उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 9/10 माइनस में 8/9, ठीक है दोस्तों। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 90, ठीक है। जब इसको करेंगे तो 9 81 हो गया, इसको करेंगे तो 10 यानी कि 80 हो जाएगा, ठीक है। तो 81 में से 80 जाएगा तो एक बचेगा 90 का 90, तो दूसरी भिन्न कितनी हो जाएगी दोस्तों 1/90, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 10% 11% के लाभ पर एक बैग को बेचे जाने पर विक्रय मूल्य का अंतर 11 होगा। देखिए दोस्तों, किसी CP पर 10% का पे बेचा गया, लाभ पर बेचा गया, और किसी CP पे 11% लाभ पे बेचा गया। उन दोनों लाभों का जो डिफरेंस है कितना है दोस्तों 11 है। इसका मतलब 1% की वैल्यू 11 नहीं हुई, ठीक है दोस्तों। और CP कितने पे होता है हमारा 100% पे, 1% की वैल्यू 1100 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों 1100। ये तो करना ही था इसमें कुछ। बैग का लागत मूल्य कितना है दोस्तों 1100, ऑप्शन नंबर 3। आई होप आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। 1/2 प्लस में √3 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको सॉल्व करना है दोस्तों, तो कुछ नहीं करना। देखिए 2 प्लस में √3 है ना दोस्तों, इसका बस हर का परिमेयकरण कर दिए। परिमेयकरण कैसे करेंगे, आप प्लस है तो यहाँ माइनस होगा √3, 2 माइनस में √3, ठीक है। और नीचे फॉर्मूला बन जाता है a² माइनस में b² का, तो 2 दूनी के 4 हो जाएगा, और √3 से स्क्वायर कट जाएगा तो कितना होगा 3 बचेगा, और ऊपर कितना 2 माइनस में √3, ठीक है दोस्तों। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो 2 √3 और 4 में से 3 गया तो 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोल रहा है, नल ए एक टैंक को 10 घंटे में और नल बी 5 घंटे में भर सकता है। नल सी भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। देखिए दोस्तों, एक टैंक को भरना है जिसमें नल ए जो है उस टैंक को भरने में 10 घंटे ले रहा है, ठीक है, और बी जो है उसको 5 घंटे में ले रहा है, ठीक है दोस्तों। और एक सी है जो खाली कर रहा है, उसे कितने घंटे कर रहा है 20 घंटे में। तो उनका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। तो एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों हमारा इसका 20, ठीक है। 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 लीटर आ जाएगा। इसको करेंगे तो 4 लीटर आएगा, और इसे करेंगे तो 1 लीटर आएगा। देखिए दोस्तों, उस टंकी में टोटल लीटर पानी कितना है, इतना, ठीक है। ए जो है पाइप नल 2 लीटर डाल रहा है, और बी जो है 4 लीटर डाल रहा है 1 घंटे में, और सी जो है 1 घंटे में 1 लीटर निकाल रहा है। अगर तीनों को सेम टाइम में खोलते हैं तो देखो 6 लीटर तो पानी गया, लेकिन 1 लीटर निकल भी तो गया, तो इसका मतलब 5 लीटर उस टैंक में गया, ठीक है। 1 घंटे में 5 लीटर जा रहा है, तो 20 लीटर जाने में कितना समय लगेगा दोस्तों 20/5 यानी कि 4 घंटे, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आसान क्वेश्चन था ये। एक टंकी में 2 प्रवेश पाइप है जो क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में टंकी को पूरा भर सकते हैं। एक निकासी पाइप द्वारा पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली किया जा सकता है, ठीक है। यदि तीनों पाइप को एक साथ एक खाली टंकी में खोला जाता है तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों, ये भी प्रीवियस
क्वेश्चन की तरह ही है दोस्तों, इसे सॉल्व करेंगे। टंकी में कौन कौन सी पाइप, 3 पाइपें हैं जो 2 भर रही हैं और 1 खाली कर रही है। पर मान लो पहली पाइप ए को मान लेते हैं 10 घंटे में खाली कर रही भर रही है, और बी जो है सिर्फ 15 घंटे में भर रही है, और सी पाइप है जो निकाल रही है, इसलिए माइनस से डोनेट किया रखा है इसे 12 घंटे में करती है। इनका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 12 पंजे 60, 60 ले लेते हैं इसका, ठीक है। तो 60 ले लेंगे, इसका टोटल वर्क आ गया, मतलब टोटल लीटर 60 लीटर आएगा उसमें पानी, ठीक है। अब 10 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 15 को 4 से करेंगे तो 15 चौके 60, 12 पंजे 60। इसका मतलब 1 घंटे में 6 लीटर डाल रहा है बी नहीं ए जो है 1 घंटे में 6 लीटर डाल रहा है, और बी 1 घंटे में 4 लीटर डाल रहा है, और सी जो है 1 घंटे में 5 लीटर निकाल रहा है। तीनों को साथ में खोलते हैं तो देखो 10 लीटर तो गया, 6 4 10 और 5 लीटर निकल गया, तो टोटल नेट कितना जा रहा है उसमें, तो 5 ही लीटर तो जा रहा है दोस्तों, ठीक है। 5 लीटर जा रहा है, देखो 1 घंटे में 5 लीटर पानी जा रहा है, तो 60 लीटर पानी जाने में कितना समय लगेगा, तो 60 बटे में 5 यानी कि 12 पंजे 60 यानी 12 घंटे लगेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। सुनील और अनिल मिलकर एक काम को 8 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सुनील को मैं एस से डोनेट करता हूँ और अनिल को ए से, किसी काम को 8 घंटे में करते हैं, ठीक है दोस्तों। जबकि अनिल अकेले इस काम को, अनिल यानी ए की बात कर रहा है, अनिल काम को 10 घंटे में कर लेता है। प्रवीण को अकेले इसे करने में 24 लगते हैं, प्रवीण के लिए पी बना लेता हूँ मैं, करने में कितने घंटे लगते थे, 24 घंटे। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या पूछा है, सुनील और प्रवीण को मिलकर इस काम को समाप्त करने में कितना समय लगेगा। देखिए दोस्तों ये हो गया, अब इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम कितना जाएगा 120, ये करेंगे तो 15 आएगा, इसे करेंगे तो 12 आएगा, मतलब डिवाइड कर रहे हैं इसको इससे डिवाइड करें तो 12 आएगा, और इसको 24 को 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, हमारा आएगा ये 5, ठीक है दोस्तों। देखिए ये टोटल वर्क है दोस्तों, जैसे टोटल वर्क है। देखिए सुनील और अनिल मिल करके एक दिन में 15 यूनिट बना रहे हैं, ठीक है दोस्तों, और अनिल जो है एक दिन में 12 यूनिट बना रहा है। तो सुनील कितना यूनिट बनाएगा दोस्तों, 15 में से 12 यानी कि 3 यूनिट बनाएगा, ठीक है दोस्तों। और प्रवीण कितना यूनिट बना रहा है, 5 यूनिट। तो यही तो पूछा, सुनील और प्रवीण यानी कि सुनील और प्रवीण मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक दिन में कितना बना रहे हैं दोस्तों, ये दोनों मिलकर कि 8 बना रहे हैं, 8 बना रहे हैं ना। और बनाने कितने इनको, टोटल काम कितना करना है 120, यानी 120 यूनिट बनाने के लिए कितना दिन लग जाएगा दोस्तों। इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, उसे काटेंगे तो 4 दूनी, और ये 4 3 12, और ये काटेंगे तो ये होगा 15, यानी कि 15 अट्ठे 120 हमारा, सॉरी 15 अट्ठे 120 होता है, यानी कि 15 घंटे लगेंगे दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 आइए, क्योंकि घंटे में ना सारा कुछ, तो ये घंटे में, दिन में होता तो दिन में होता, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। श्रीमान दक्षिण की ओर मुकर के खड़ा है, ये तो रीजनिंग का, चलो कोई नहीं, आगे बना देते हैं इसको। दक्षिण की तरफ खड़ा है, जल्दी से बना देते हैं इसे। दक्षिण की तरफ खड़ा है, ठीक है, दक्षिण नीचे होता है, ठीक है। और अपने 90 डिग्री दक्षिणी वर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। घड़ी कैसे घूमती है, यूँ घूमती है ना दोस्तों, ऐसे, तो इस दिशा में बनाएंगे तो ये 90 डिग्री कैसे होगा, यहीं होगा ऐसे 90 डिग्री। तो अभी इस दिशा में आ गया इसका सेंटर मुँह, ठीक है। फिर वर्मावत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि ऐसे, ठीक है दोस्तों, बता दे रहा हूँ मैं आपको। ये वर्मावत है, ये दक्षिणी वर्त है, ठीक है। दक्षिणी वर्त को क्लॉकवाइज कहते हैं, वर्मावत को एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं। देखो अब यहाँ पे है, तो अब देखो दोस्तों, अब एंटी क्लॉकवाइज कैसे घूमेगा, वो यूँ घूमेगा, इस तरीके से घूमेगा। तो ये कहाँ पे आ जाएगा, 180 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब तो कौन सी दिशा में, तो ये पूर्व दिशा ही तो होती है, पूरब होती है इधर, इधर पश्चिम होती है, ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 3 पूर्व दिशा की ओर। आसान क्वेश्चन था दोस्तों, विदिन 10 सेकंड में, 5 सेकंड में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। देखो एक लड़का 10 किलोमीटर पर आवर की गति से जोड़ रहा है, उसे 50 मीटर लंबाई वाले वर्गाकार पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। देखो वर्गाकार है, एक चक्कर लगा रहा है, यानी वर्ग की परिधि की बात कर रहा होगा वो, ठीक है। अगर इसकी भुजा 50 है, सारी भुजा बराबर होती है वर्ग की, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 200 मीटर, ठीक है दोस्तों। देखिए और उसकी चाल कैसे दे रखी है, उसने चाल दे रखा है 10 किलोमीटर पर आवर। देखिए 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, ठीक है। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीपल करते हैं दोस्तों, ठीक है। अब आएगा मीटर पर सेकंड, ये आ गई हमारी स्पीड, ये आ गई हमारी डिस्टेंस, दूरी। अब हमें टाइम निकालना है, तो डिस्टेंस बटे में स्पीड होता है, जब तो टाइम निकलता है। तो स्पीड कितनी है इसकी, 200, और उसके बाद हमारा स्पीड डिस्टेंस इसकी 200 मीटर है, और स्पीड कितनी है इसकी 10 मल्टीपल 5 और बटे में 18 को हम ऊपर मल्टीपल कर देंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा आ जाएगा टाइम। तो सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 चला गया, और 5 से इसे काटेंगे तो 5 चौके 20, तो 18 चौके कितना होता है तो 72, और ये सेकंड में आएगा। तो टाइम कितना निकल जाएगा दोस्तों से, 72 सेकंड। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
निम्नलिखित में से वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 9, 12, 13 और 15 को पूरी तरह से विभाजित किया जाए, करती हो या किया जाए। ठीक है, एक ऐसी संख्या ढूंढनी है जो इन सबको पूरा पूरा विभाजित करे। तो इन संख्याओं का एलसीएम ही होता है, और एलसीएम तो होता ही है इन संख्या, लेकिन एलसीएम के जितने भी मल्टीपल्स होंगे ना वो भी इनको पूरा पूरा विभाजित करेंगे, तो पता ही होगा आपको। ठीक है, तो देखो इसमें दो कंडीशन है, उस संख्या का एलसीएम भी वो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो सबको डिवाइड भी करे, और वो संख्या एक पूर्ण वर्ग भी होनी चाहिए, यानी कि उसका वर्गमूल भी होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, देखिए ये लिखा हुआ है। तो पहले इन सब संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। क्या लिखेंगे? 6, 9, 12, 13 और 15 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऐसे निकालते हैं दोस्तों, कितने से करेंगे? 3 से करते हैं, क्योंकि 3 से ज़्यादा रकम जा रही है ना। 3 दूनी तितरिके, 3 चौके और 13 का 13 और ये 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, अब किससे करेंगे दोस्तों? अब इससे करेंगे हम 2 से। 2 से करेंगे तो 2 एकम 2, 3 का 3, दूनी के 4, 13 का 13 और 5 का 5। अब किसी से जा रहा है क्या ये दोस्तों? अब नहीं जा रहा, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं 3 मल्टीपल में 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 मल्टीपल में 13 मल्टीपल में 5। देखो अगर इन संख्याओं गुणा करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम क्या होगा? इन सबको पूरा पूरा विभाजित करेगा, लेकिन अब एलसीएम तो होगा लेकिन वो पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसी रकम कुछ गुणा करेंगे ताकि वो पूर्ण वर्ग भी हो और इन सबको पूरा पूरा विभाजित भी करे। एलसीएम, ये एलसीएम तो पूरा पूरा विभाजित करेगा, और एलसीएम के जितने भी यहाँ पे कोई भी मल्टीपल करो फिर भी इसे पूरा पूरा विभाजित करेगा सबको, 6, 9, 12, 13, 15 को। ठीक है दोस्तों, तो उसको हम ऐसी संख्या ढूंढेंगे जो कि पूरी की पूरी से पूर्ण वर्ग भी हो। तो पूर्ण वर्ग में क्या आता है? वर्गमूल कैसे निकालते हैं? 2 पेयरों में से एक निकाल लेते हैं। तो इसके 2 पेयर बन गए, इसके 2 पेयर बन गए, लेकिन इसके 2 पेयर नहीं बने। इसके पेयर 2 बनाने, एक 13 होना चाहिए था और एक 5 होना चाहिए था। ठीक है दोस्तों, तब होगा। तो इसका मतलब 13 पंजे 65, 65 रकम इसमें गुणा करेंगे तब जाके वो पूर्ण वर्ग भी होगा और इन पूरी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित भी करेगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि 6, 9, 12, 15 को 13 को 15 को पूरा पूरा विभाजित भी करेगा। तो इन सबको बस गुणा करना है, वही हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसे गुणा कर लेते हैं दोस्तों। देखो क्या होगा, देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36। ठीक है दोस्तों, ये हो गया 36 और ये तो दोस्तों ये 13 पंजे 65 और फिर ये 13 पंजे 65, इनको गुणा करेंगे 65 मल्टीपल में 65। ठीक है दोस्तों, 13 पंजे कितना हो जाएगा? 65 को 65 मल्टीपल करेंगे तो 25 हो जाएगा दोस्तों, और ये 6 सत्ते 42 हो जाएगा और मल्टीपल में 36। इन सबको गुणा करना है दोस्तों, बस इसको गुणा कर देंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर देता हूँ, 42, 25 और ये 36 था ना, 1 मिनट रुकिए, 36 था। 6 पंजे 30 का 0 से लगा 3, 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हाथ से लगा 1, 6 दूनी 12, 13 का 3 हाथ से लगा 1, 6 चौके 24 और 1 25। ठीक है, 3 5 15 का 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और ये हो गया हमारा 3 4 3 12। ठीक है दोस्तों, जमा करेंगे तो 0, 5 15 का 0 लगा 1, 10 1 11 का 1 हासिल लगा 1, 12 का 2 हासिल लग गया 1, 5 का 5 1 का 1, 15 21 00। ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों क्वेश्चन ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन करते हैं। क्या कह रहा है? जीत एक पुस्तक का 7/10 भाग पढ़ा है, जबकि ज्योति जो पुस्तक पढ़ रही है उसने उसका 11/14 भाग पढ़ा है। हालांकि दोनों के पास अपनी अपनी पुस्तकों के 180 पृष्ठ पढ़ना भी शेष है। मतलब 180 पृष्ठ दोनों के पास शेष हैं। जीत द्वारा पढ़े गए पुस्तकों की संख्या का कितना ज्योति द्वारा पढ़ा गया है। ठीक है दोस्तों, ये वाला निकालना है। देखिए जीत ने एक पुस्तक का 7/10 भाग पढ़ लिया है। 7/10 भाग पढ़ लिया तो कितना भाग नहीं पढ़ा? उसने 3/10 भाग नहीं पढ़ा होगा। ठीक है दोस्तों, और जब जो 3/10 भाग नहीं पढ़ा ना, उसकी जो वैल्यू दे रखी है 180 दे रखी है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही ज्योति के केस में है। ज्योति जो है एक पुस्तक पढ़ रही है, उसका 11/14 भाग उसने पढ़ लिया है। तो कितना भाग नहीं पढ़ा उसने कितना भाग नहीं पढ़ा? उसने नहीं पढ़ा, 14 में से 11 घटा देंगे, कितना बचेगा? 3/14 हिस्सा उसने नहीं पढ़ा। तो इसी की तो वैल्यू दे रखा है दोस्तों 180 के बराबर। तो टोटल संख्या निकाल लो इससे। कैसे निकालेंगे? 14 को उधर ले जाएंगे तो 180 मल्टीपल में 14 और डिवाइड बाई 3, क्योंकि पूरा अंश, एक अंश पूरी किताब के बराबर होगा ना दोस्तों। समझ रहे हो दोस्तों, इस पूरी की पूरी चीज़ को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, तो 3 6 18 और 14 6 84 और 1 0 बचा 4 700 840 पेज है उसमें। और सेम इसी को भी इधर करेंगे, 1 के बराबर कितना जाएगा? 180 मल्टीपल 10 और डिवाइड में 3 काटेंगे तो 6 यानी कि 600। देखो दोस्तों, जी जो पुस्तक पढ़ रहा है उसमें टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी है? 600 है। और जो ज्योति पढ़ रही है उसमें पृष्ठों की संख्या टोटल कितनी है? 840। ठीक है दोस्तों, तो इसमें लिखा हुआ है कि अब लास्ट वाला क्वेश्चन क्या पूछा? जी द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या का कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है।
मतलब ये जो है तो जीत तो नीचे आएगा, इसमें तो नीचे आएगा और ज्योति ऊपर आएगी। देखिए कितना तो पढ़ा गया है, तो पढ़ा कितना, देखो जीत जो पुस्तक पढ़ा उसमें टोटल पेज कितने हैं, 600 है, और 7/10 पढ़ा है, तो इसका 7/10 निकालेंगे। 600 का 7/10 निकालोगे आप, कितना निकलेगा दोस्तों, 0 से 0 6 7 42, यानी कि 420 पेज उसने पढ़ा है, ठीक है। और उसी हिसाब से ज्योति ने कितना पेज पढ़ा अपने टोटल का, 11/14, तो इसका 11/14 निकाल लो आप। 11/14 निकालेंगे, 1 मिनट रुकिए, 11/14 निकालेंगे, 11/14 तो कितना जाएगा, तो 14×6 = 84 होता है, तो कितना जाएगा 660, ठीक है दोस्तों, 660। तो उसने कितना पढ़ लिया 660, और इसने कितना पढ़ा 442। तो यही तो पूछा है कि जीत द्वारा पढ़े गए पृष्ठों की संख्या कितना अंश ज्योति द्वारा पढ़ा गया है, यानी कि जीत का नीचे होगा, जीत का नीचे होगा तो कितना होगा दोस्तों, इसका नीचे डाल दो जितना पढ़ा, उसने 420 पढ़ा है, तो बस जो कट रहा है काट दो। कितने से कटेगा ये, 3 से कटे 33, और ये कितने 2 से काट रहा हूँ, 2 1, फिर 3 से 11, 3 7, तो 11/7 अंश ज्योति ने पढ़ लिया है जीत के अंश का, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। देखो दोस्तों ये क्या कह रहा है, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि इस शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या इतनी। देखो दोस्तों, अगर शहर में 62% शिक्षित हैं तो 38% क्या होंगे दोस्तों, 38% क्या होंगे दोस्तों, अशिक्षित होंगे। और उसी की तो वैल्यू दे रखा है 24,567 रखा है ना दोस्तों। 1% की वैल्यू कितनी जाएगी दोस्तों, इसके नीचे लगा दो 38%। हमें क्या निकालना है, शिक्षित लोगों की संख्या। तो शिक्षित कितने लोग हैं, 62%, तो 62% की वैल्यू कैसे निकालेंगे दोस्तों, इसको मल्टीपल कर दो 62 से, ठीक है दोस्तों। देखो परसेंटेज इसलिए लिखा कि 62% को यूँ लिखेंगे, फिर 38% का परसेंटेज यानी 100 ऊपर चला जाएगा, तो 100 से कट जाएगा, इसलिए मैंने लिखा। समझ रहे दोस्तों, इसको फिर हम इतना सॉल्व कर लेंगे। देखियो कैसे कटेंगे, 2 से काट लेते हैं, 3 और 1, और इसको काटेंगे तो 19 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको सीधा सीधा डिवाइड कर दो यहाँ पे, 24,567 डिवाइडेड बाई 19, कितने से पारे से करेंगे, 9 से, एक बार में 19, तो कितना आएगा 5, और ये 5 55, तो 55 किस में जाएगा, 19 3 से जाएगा, 3 से 19 तिया कितना होता है दोस्तों, 19 तिया 57 होता है, 2 से जाएगा दोस्तों, ये 3 से नहीं जाएगा, ये 2 से जाएगा, तो 19 दूनी 38, इसमें से 38 घटाएंगे तो कितना जाएगा दोस्तों, 15 में से 8 गया तो 7 बचेगा, और उसके बाद हमारा 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा 17, और क्या बचा दोस्तों हमारे पास, और हमारे पास ये तो उतर गया था, ये 6 बचा, 6 लिखेंगे। तो 19 में कितना होता है दोस्तों, 19 में 171 होता है, फिर 5 से 5 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर ये कितना है 9, नहीं 9 नहीं 7 है, सॉरी ये 9 नहीं 7 है, यहाँ पे 7, तो 19 कितना होता है 57। तो जब हम इसको काटे, देखिए यहाँ पे 19 को इससे जब हम काटे तो पूरा पूरा कट गया, कितना आ गया हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 12 9 3 आ गया, ठीक है, और 31 बचा था मल्टीपल में 31, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। तो इसको सीधा सीधा 31 से मल्टीपल कर देते हैं, तो कितना जाएगा 12 93, और 9 से करेंगे तो कितना जाएगा हमारा, ये 3 है दोस्तों, रुक जाओ मैं मिटा देता हूँ इसको, ये 3 है, ठीक है। तो कितना जाएगा, ये 3 के 9, और 9 27 का 7, 80 लगे 2 3 दूनी 6 2 8, और 3 का 3, ठीक है दोस्तों। तो इसे जमा करेंगे, 3 9 9 18 का 8, 80 लग गया 1, 9 18 का 88 लगा 1, 10 का 0 से लगा 1, 9 10 का 0 से लगा 1, 40 83 जो लोग शिक्षित हैं, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण इतने और इतने का कोई हल संभव नहीं है, देखिए दोस्तों रेखिक समीकरण से आया हुआ है हल वाले में से, तो अगर कोई हल नहीं होता तो ये होता है एक फॉर्मूला, A² A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के, और ये बराबर नहीं होता C1/C2 के। बस इस पे वैल्यू अप्लाई कर दो। A1 कितना दे रखा है, A1 ये होता है, A2 ये होता है, B1 ये होता है, B2 ये होता है, ठीक है दोस्तों। तो A1 कितना है 4 है, और B2 कितना है 10 है, और B1 कितना हमारा इसमें -K है, और सॉरी B1 नहीं, तो B1 कितना होता है दोस्तों, B1 होता है हमारा 3/B2 कितना था -K। बस इसको क्रॉस मल्टीपल गुणा कर दो तो K इधर आ जाएगा 3/10/4, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 5 से 5 आई 15, माइनस में 15/2, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो माइनस में 7.5, तो K की वैल्यू कितने माइनस में 7.5, ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। ये सिंप्लीफिकेशन से है दोस्तों, इसे आप ट्राई करेंगे। देखो सीधा सीधा यहाँ से काट दो,
ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, ये 3 दूनी 6। तो यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ बचेगा 3/2, ठीक है। अब इसको करेंगे तो 3 चौके 12 और 4 से 4 कट जाएगा ये, तो कितना जाएगा, ये सिर्फ माइनस में 9 आएगा, ठीक है। इसको वैसे करेंगे 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, इसको इससे काट दिए 11 दूनी 22, और ये कटेगा तो यहाँ पे 2 से कट जाएगा, ऊपर से 5 और 5 25 प्लस में 5 आएगा, ठीक है दोस्तों। सॉल्व कर लेना, फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे फर्दर। एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 3 माइनस में 18 प्लस में 10, ठीक है दोस्तों। तो कितना आ गया दोस्तों हमारा, ये देखिए, ये हमारा हो गया 10 हो गया था ना। अब देखो 18 10 है, तो इसमें से माइनस तो -8 आएगा, -8 में से 3 चला जाएगा तो कितना जाएगा, तो माइनस का 5/2। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। आई होप आपको समझ आएगा दोस्तों। सिंप्लीफिकेशन का था, आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 2 लंबित शंकुओं को उनके आधार से जोड़ा गया है, निम्नलिखित संरचना बनाई गई है। प्रत्येक की आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और इस संरचना की कुल लंबाई 24 सेंटीमीटर, जैसा कि आकृति में रखा है। यहाँ से लेके यहाँ तक कि 24 है, तो एक शंकु की कितनी हो जाएगी, जो कितनी हो जाएगी दोस्तों, लंबाई हो जाएगी 12 हो जाएगी दोस्तों, यानी कि हाइट कितनी आ गई 12 हो गई। और आर कितना दे रखा है दोस्तों 5, ठीक है। तो इसमें क्या है, कुल संरचना का आयतन घन मीटर में कितना हुआ। तो एक शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 1 मिनट, पाई आर स्क्वायर है, चाहिए होता है एक शंकु का। और ऐसे सेम शंकु को जोड़ा गया तो 2 से मल्टीपल कर देंगे, यही आयतन होगा बस। 2 मल्टीपल में 1/3 और पाई की वैल्यू कितनी होती है तो दोस्तों 22/7, और आर की वैल्यू दे रखा है 5 मल्टीपल 5, और हाइट कितनी दे रखा है इसकी 12, जैसा कि हम निकाला। एक हाइट निकालो, टोटल तो 24 है, एक की कितनी होगी 12 ही तो होगी, तो 12। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए 3 से काटे 3 चौके 12 हो गया दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद इन सबको गुणा कर देंगे, कैसे करेंगे, ये 44 हो गया, देखो ये 44 हो गया, ठीक है। 22 दूनी 44, इन दोनों को गुणा कर दिया हमने। 25 चौके, देखो 25 25 25 चौके 100, यानी कि 100 के लिए डबल 100 को 44 से गुणा करेंगे तो डबल 0 आ जाएगा, और इस 7 को डिवाइड कर देंगे तो कुछ नहीं, 44 100 को सीधा आप 7 से वो कर दे तो 7 6 42, 4 में से 2 गया 2, फिर ये 0, 7 दूनी 14, कितना हो 6 0, 7 8 56, 7 8 56 और 7 9 63, तो ज़्यादा हो जाए 7 8 56 जाएगा ना, ये 56, तो 4 बचेगा शेष। अब 4 शेष बचेगा, पॉइंट दशमलव लगाएंगे तो 0 आएगा, तो 7 पंजे 35, तो 628.5 के हमारा लगभग इसका सेंटीमीटर क्यूब आएगा, आयतन आएगा पूरी आकृति का दोस्तों, क्योंकि आयतन ही पूछा है तो क्यूब में होता है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो इसके आसपास की वैल्यू कौन सी 328 है, तो ऑप्शन नंबर 328 पे लगा और आगे बढ़ो, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ आया होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। इस वीडियो सेशन में इतना ही दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो सेशन में सॉल्व हो गए दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।